नमस्कार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पे किशोरगंज के पास हमला हुआ था और उसी पुलिस ये कह रही है हमला, हालांकि बीजेपी ये लगातार कह रही है कि ये आंदोलन का था और उनके ऊपर एजिटेशन हो रहा था, वहाँ पे कोई भी तोड़ फोड़ करने की कोशिश नहीं थी। आज उसी सिलसिले में वार्ड पार्षद रोशनी खलको कोर्ट में आई हैं, आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण के साथ आप लोगों का उस दिन का कार्यक्रम क्या था और पुलिस अगर ये कह रही है और एमएम ये कह रही है कि आप लोग हमला किए थे, तो दोनों में अंतर क्या है? जो आप लोग बता रहे हैं हमला, वो लोग बता रहे हैं वो सही है, या आप लोग जो कह रहे हैं कि आंदोलन कर रहे थे वो सही है? देखिए, पहले तो हमला और आंदोलन दोनों में भेद जानना चाहिए। पत्रकारों को भी जान लेना चाहिए और पुलिस प्रशासन को भी जान लेना चाहिए कि हमला और आंदोलन दोनों में फ़र्क होता है। अगर हमला होता तो लोग औजार लेकर वहाँ पर हमला करते, लेकिन वो आंदोलन था जिसके कारण लोग वहाँ एकत्रित हुआ होगा। इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बतला पाऊँगी, क्योंकि मेरा कार्यक्रम था फिरालाल में, मुझे उसी रास्ते से अपने दोस्त के यहाँ जाना था। सो मैं फिरालाल से निकली और अपने मतलब अपर बाज़ार वाले रास्ते से मैं सीधे हरमू वाले रोड पर निकली। हरमू वाले रोड से निकली जब, तो भारत माता चौक पहुंचने से पहले ही मैंने देखा कि पूरा जाम लग गया है और वहां पर बहुत भारत माता चौक पर बहुत हल्ला गुल्ला और महिलाओं की चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। बहुत शोरगुल हो रहा था और बहुत अजीब सी सिचुएशन थी। तो हमने तो बहुत दूर में अपना स्कूटी खड़ा किया, जहाँ पर सारे लोग अपना गाड़ी भी खड़ा किए हुए थे। फिर थोड़ा नज़दीक जाकर देखने का प्रयास किया कि वहाँ पर हो क्या रहा है, और जब वहाँ जाकर देखा तो महिलाओं ने बताया कि वहाँ पर इस तरह का पुलिस द्वारा महिलाओं के ऊपर में इतना शोषण हुआ है, महिलाओं को बाल खींचकर मारा गया है। तो निश्चित ही वैसी स्थिति में एक जनप्रतिनिधि होने के कारण मैंने अपना आक्रोश जताया, लेकिन इस सरकार में तो कुछ बोलना भी गुनाह लग रहा है कि अब स्थिति ऐसी हो गई है कि एक जनप्रतिनिधि अगर कहीं पर जहाँ पर भीड़ भाड़ हो या कुछ स्थिति विकट हो, तो ऐसी स्थिति में समझाने या फिर उसे रोकने की स्थिति में भी नहीं जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे कि पर्सनली खुन्नस निकालने के लिए एक एक लोगों को टारगेट करके इस पर जबरदस्ती नाम घुसाया जा रहा है। और एमएम तो कह रही है कि बीजेपी को खुन्नस है, क्योंकि जब से ये सीएम बने हैं आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। एक बात बताइए, बीजेपी को क्यों खुन्नस रहेगा? ये बीजेपी का कार्यक्रम था क्या? ये बीजेपी का अगर ये बीजेपी का कार्यक्रम रहता तब कहा जाता कि हाँ खुन्नस निकाला जा रहा है, लेकिन इसमें जितने लोग भी गए हैं वो तो आम व्यक्ति हैं। और एक पार्षद को उस कार्यक्रम से क्या मतलब था? हमारा कार्यक्रम ऑलरेडी फिरालाल चौक पे हो चुका था, मुझे दूसरे कार्यक्रम जाने की क्या आवश्यकता थी? आप वहाँ पे गई, वहाँ पे हुआ, आपके ऊपर नेम FIR हुआ, आप लोगों को बेल नहीं मिला, आप लोग सरेंडर कर रहे हैं। आगे क्या आप लोग करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात कि मैं वहाँ नहीं थी, वहाँ से मैं गुजर रही थी। मैं बार बार इस बात को बता रही हूँ कि मैं वहाँ से गुजर रही थी। उस वक्त वहाँ की स्थिति ऐसा देखकर मैं दूर से ही उन लोगों को वॉच कर रही थी कि क्या हो रहा है, लेकिन जब महिलाओं को उस तरह से देखकर मुझे सहन नहीं हुआ, तब मैंने उन लोगों से पूछा कि क्या हुआ है, और उसी में मेरा नाम उसमें डाल दिया गया। तो इसमें तो मैं यही बोलूँगी ना कि पर्सनली टारगेट किया जा रहा है। पर्सनल क्या खुन्नस होगा आपको? पुलिस आप से क्या है? देखिए, ऐसा है कि अगर प्रशासन बोलता है कि मैं वहाँ हूँ तो CCTV फुटेज चेक कर लेना कि मैं कहाँ से कहाँ तक मैं आई हूँ, क्या किया है मैंने। मुझे दिखाए कि मेरे हाथ में लाठी डंडा था, AK-47 था। अगर मैं हमला करने के लिए गई थी तो क्या मैं फलसा लेके गई थी, कुदाल लेके गई थी? मुझे कुछ तो बताए भाई कि मैंने, अगर बताइए झारखंड जैसी स्थिति में, राजधानी में अगर किसी को हमला करना होगा तो उसके पास कुछ तो होना चाहिए हमला करने के नाम पर, कि निहत्थे जाएंगे हमला करने के लिए? बताइए। लेकिन अगर पार्टी जेएमएम पार्टी और पुलिस बार बार ये कह रही है कि इस तरीके का आप लोग किए हैं, सीएम जबकि हेमंत सोरेन बने तब से इस तरीके का आप लोग कर रहे हैं, आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर ये बात है तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप आदिवासी हैं, तो मैं भी एक आदिवासी हूँ, और कहते हुए बहुत हंसी आती है कि एक आदिवासी होकर भी आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि एक आदिवासी महिला के ऊपर में इस तरह का आप
एक आरोप लगा रहे हैं और मेरे साथ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं आप मेरे परिवारों को, मेरे 80 साल के सास ससुर के साथ, मेरे 6 साल की बच्ची के साथ आप उनको टॉर्चर करके उनसे सवाल जवाब करते हैं बिना सर्च वारंट के। मेरे ससुराल में, मेरे मायके में रूम घूम के आप सारे सामानों को बिखराव करके मेरे माता पिता, मेरे सारे लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, उनके साथ गलत सलूक किया जा रहा है। मतलब मैं आतंकवादी हूँ क्या? मैं पूछती हूँ, मैं आतंकवादी हूँ क्या? किसी आतंकवादी के साथ भी आपने ऐसा नहीं किया होगा। आज कहते हुए बहुत अफसोस होता है पुलिस प्रशासन के लिए और मुख्यमंत्री के लिए कि भगवान देख रहा है इन सारी चीज़ों को और भगवान आप लोगों को सज़ा देगा इस चीज़ के लिए कि आप लोग अपने जो भी पावर था उसको इस तरह से मिसयूज करके लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। दुआ कीजिए कि आप लोगों की बहू बेटियों को कभी इंसाफ की आवश्यकता न पड़े, क्योंकि जब इंसाफ की आवश्यकता पड़ेगी तो ऐसे युवक कभी नहीं निकल के आएंगे और ना ही कोई जनप्रतिनिधि उस तरह की भीड़ को कंट्रोल करने आएगा, क्योंकि आप लोगों के राज में जंगल राज चल रहा है और इसकी मैं घोर आलोचना करती हूँ। और मुझे बहुत तकलीफ है इस बात की कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री होकर आपने ये काम किया। आप जो पुलिस प्रशासन पे इस तरीके का आरोप लगा रही हैं कि आपके सास ससुर को, बाल बच्चे को टॉर्चर किया गया, इस तरीके का आमतौर पे आप आक्रोशित हैं इसलिए किया गया, वाकई में ऐसी घटना घटी? देखिए, मैं कोई भी बात ऐसे ही नहीं बोलती हूँ। मेरे पास साक्ष्य है इस बात का कि पुलिस प्रशासन बिना सर्च वारंट के मेरे घर पर घुसी, मेरे मायके में घुसी और मेरे सास ससुरों के साथ और मेरे बच्चों के साथ, मेरी 6 साल की बेटी के साथ किस तरह से निर्दयी होकर वो सवाल जवाब कर रही थी। मैं पूछती हूँ, संविधान में क्या इसका प्रावधान है? क्या मेरी छोटी सी बच्ची को इतना प्रताड़ित किया जा सकता था? आज मैं न्यायालय के शरण में हूँ और उन लोगों के लिए भी एक क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ कि मेरे बच्चों को और मेरे सास ससुर को जो 80 साल के हो चुके हैं, उन लोगों की क्या गलती थी जिसके साथ इस तरह आतंकवादियों की तरह सलूक किया जा रहा है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in